जब गोस्वामी के दो साथी घायल हो गए तो उन्होंने एक पल भी नहीं कर पाए। और अब खबर 10 आतंकवादियों को ढेर कर देने वाले एक जांबाज। तरफ जम्मू कश्मीर में 11 दिनों में 10 आतंकियों को मार गिराने वाले शहीद। कश्मीर के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में जहां हर चट्टान के पीछे खतरा छिपा होता है, ऐसे घने जंगलों के बीच एक वीर साहसी पुरुष का जन्म हुआ। यह कहानी है पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की, जिनकी बहादुरी और बलिदान से उनका नाम सैन्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने साथियों के बीच जादूगर द मैजिशियन नाम से जाने वाले गोस्वामी कोई साधारण सैनिक नहीं थे। अगस्त और सितंबर 2015 में केवल 11 दिनों के भीतर वह 3 प्रमुख ऑपरेशनों में भाग लेते हैं। 10 आतंकवादियों को मार गिराकर मां भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों से आने वाले गोस्वामी अपनी असाधारण शारीरिक फिटनेस और मैदान में सूझबूझ के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक कठोर सैनिक होने के साथ साथ वह एक अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी भावना याद करती हैं और कहती है, पीड़ितों और लाचारों के प्रति उनके मन में बहुत दया भावना थी। अगर वह किसी गरीब व्यक्ति को देखते तो उन्हें अपने कपड़े दे देते थे। वह भिखारियों को कभी 1 या 2 रुपए नहीं देते थे, वह उन्हें 100 रुपए देते थे। यह करुणा उनके अडिग साहस के साथ मिलकर गोस्वामी को पैरा एसएफ की भावना का सच्चा प्रतीक बनाती थी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अपनी बेटी भूमिका का 7वां जन्मदिन मनाकर लांस नायक गोस्वामी फिर से कश्मीर की सरहदों पर लौट आया। 15 अगस्त 2015 को उधमपुर पहुंचते ही उसके दिल में फिर से देश की रक्षा का जोश जाग उठा। 21 अगस्त की रात कुरमुर गांव के पास कैप्टन दीपेश मेहरा की टीम आतंकवादियों का शिकार करने निकली। अचानक अंधेरे में 3 आतंकवादी दिखे। चुनौती देते ही गोलीबारी शुरू हो गई। कैप्टन मेहरा घायल हो गए। तभी गोस्वामी अपनी टीम के साथ दूसरे मिशन पर निकल रहा था। खबर मिलते ही उसने अपने अफसर को मनाया कि वे घायल साथियों की मदद को जाएं। मेहरा साहब को बचाना है, हमें जाना ही होगा। अगर हम नहीं गए तो हमें पूरी उम्र पछताना पड़ेगा कि काश हम चले जाते तो मेहरा साहब को बचा लेते, गोस्वामी ने कहा। मेजर कुमार मान गए और उन्होंने गाड़ी मोड़कर खुरमुर की तरफ तेज रफ्तार में चलने को कहा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी भगाई। मौके पर पहुंचते ही आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। घना अंधेरा और कोहरा होने के कारण आतंकवादियों की लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। अंधेरे में रेंगते हुए एक मोटे पेड़ के पीछे छुपकर गोस्वामी ने अपनी टॉर्च जलाने का फैसला किया ताकि लाइट देखकर सब आतंकवादी उसकी तरफ फायरिंग करने लगे। एक खतरनाक कदम लेकिन जरूरी। इस पेड़ की आड़ में हम सुरक्षित रहेंगे, उसने कहा। फिर शुरू हुआ भीषण युद्ध। गोस्वामी ने एक आतंकवादी को मार गिराया और घायल कैप्टन को सुरक्षित निकाला। सुबह तक सभी आतंकवादी ढेर हो गए। ये था लांस नायक गोस्वामी का पहला ऑपरेशन उस महीने का। आने वाले दिनों में वो और भी बड़े खतरों का सामना करने वाला था। 26 अगस्त 2015 को गोस्वामी और उनकी टीम को उड़ी सेक्टर में घुसपैठियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली। बिना किसी हिचकिचाहट के वे तुरंत कार्रवाई में जुट गए। उनकी टीम को हेलीकॉप्टर द्वारा एक 4000 मीटर की पहाड़ी पर उतारा जाता है। गोस्वामी ने टीम के स्काउट के रूप में नेतृत्व किया। उनका इलाके का ज्ञान अमूल्य साबित हुआ क्योंकि उन्होंने एक ऐसा निशान पकड़ा जो ऊपर हवा में उड़ते हुए उन्नत ड्रोन भी नहीं पकड़ पा रहे थे। एक भीषण मुठभेड़ में गोस्वामी ने अकेले ही एक गुफा में छिपे 4 आतंकवादियों का सामना किया। उनकी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 3 आतंकवादी मारे गए। साहस और करुणा दोनों का प्रदर्शन करते हुए गोस्वामी ने एक फंसे हुए आतंकवादी को पुकारा, भाईजान अभी भी मौका है, आप सरेंडर कर दो, बाहर निकल जाओ, किस लिए मरने के लिए आए हो। उनकी कार्रवाइयों के कारण अंतिम आतंकवादी ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे दोनों पक्षों की जान बच गई। आगे चलकर उस आतंकवादी ने भारत को कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मुहैया करवाई। अभी पिछले मिशन की थकान खत्म भी नहीं हुई थी कि 3 सितंबर को उनकी टीम को फिर एक खुफिया जानकारी मिलती है। उनकी टीम तुरंत एक्शन में आती है और अपने अगले शिकार के लिए निकल जाती है।
कुपवाड़ा के घने अंधेरे जंगलों में उनकी टीम का सामना 4 भारी हथियारबंद आतंकवादियों से हुआ और सामना होने के कुछ ही मिनट में लांस नायक गोस्वामी एक आतंकवादी को गोली मारकर घायल कर देते हैं। जब उनके 2 साथी आतंकवादियों द्वारा एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से घायल हो जाते हैं तो गोस्वामी बिना कोई समय गंवाए गोलियों की बौछार के बावजूद अपने कवर से बाहर निकलकर अपने घायल साथियों की जान बचाने के लिए अपनी टार 21 राइफल से गोलियां बरसाते हुए दौड़ पड़ते हैं। अपने अंतिम क्षणों में गोस्वामी ने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया, अपने साथियों की जान बचाई, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद घातक रूप से घायल हो गए। खून बहते हुए भी गोस्वामी का अंतिम कृत्य अपने घायल साथी की ओर रेंगना था, जो पैरा एसएफ के आदर्श वाक्य को साकार करता है, बलिदान परमो धर्म। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी एक सच्चा नायक जो अपने देश के लिए जिया और मरा, पीछे छोड़ गया साहस, करुणा और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण की विरासत। 4 महीने बाद दिल्ली के राजपथ पर भावना लांस नायक गोस्वामी की पत्नी अपने आप को संभालती हुई खड़ी थीं। उन्होंने अपने पति का मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त किया। भूमिका शहीद गोस्वामी की बेटी, वह कहती है, हमारे लिए वो हमेशा यही हैं, हमारे साथ रहेंगे, बस मैं उन्हें देख नहीं सकती। वो मेरे साथ चलते हैं, मुझसे बात भी करते हैं।